हेलो डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम चैप्टर में। जो हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिथमिक, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इक्वेशंस पढ़ लिया था। आज हम लोग इक्वेशन से पढ़ के क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। ओके, लॉग इनइक्वालिटीज तो बहुत सिंपल सा है। आपको जो बेसिक लॉग की प्रॉपर लॉग की डेफिनेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। तो उसमें होता क्या है ये देखिए। सबसे पहला, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसके दो वैल्यूज हो सकती है। पहला कि यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन y होगा। कब होगा? जब जो ये a है वो 1 से ग्रेटर होगा। कंडीशन है कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। सेकेंड क्या होगा, x लेस देन y हो जाएगा। ये कब होगा? जब हमारे पास ये जो a है वो 0 से लेकर 1 के बीच होगा। ओके, 0 से लेकर 1 के बीच होगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको पता है कि जो x और y है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड केस, a जो है बेस जो है वो भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि लॉग की डेफिनेशन में यही दिया हुआ है कि हमारे पास जो लॉग होता है वो बेस होता है हमारे पास, और जो नंबर होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सेकेंड नंबर पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है log x बेस a इज ग्रेटर देन, ऐसा दिया हुआ है y इज ग्रेटर देन दिया हुआ है y। तो हमें क्या करना होगा यहाँ से, इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा उसकी बात करना है। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a रेस टू y हो जाएगा। x ग्रेटर देन a रेस टू y कब होगा, सेम कंडीशन कि a जो है वो 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। फिर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, तो सेकंड केस है वो हो जाएगा x जो है वो लेस देन ए रेस टू वाई हो जाएगा, और 0 से बड़ा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लॉग के नंबर क्या होगा, जो फंक्शन होता है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए और एक्स दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वही लिखा है, 0 से बड़ा बट ए रेस टू वाई से छोटा नंबर होगा एक्स। ये कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। क्या होगी, 0 to 1 के बीच में। 3 नंबर का, तो फिर यहाँ पे थर्ड नंबर, यहाँ पे कहने का है, यहाँ पे क्या होगा, log x बेस a जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। मतलब कहने का है कि जो x है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। कब आएगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब। ओके, सेकेंड केस, यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच आएगी। कब आएगी, जब a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच आएगी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टीज है जिनको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में कुछ फ्रिक्वेंटली जो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। कंडीशन क्या होगी, पहला प्रॉपर्टी फिर से देखते हैं यहाँ पर कि लॉग अगर x बेस a है ग्रेटर देन, ऐसा दिया हुआ है कि लॉग x बेस a y बेस a, तो हमारे पास जो नंबर है वो भी ग्रेटर देन y होगा। क्यों होगा, जब क्योंकि जो a है वो ग्रेटर देन 1 होगा तभी पॉसिबल होगा। मतलब यहाँ पे अगर बेस 1 से बड़ा दिया हुआ है तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है, बट अगर 1 से छोटा दिया है तो वही चीज जो इनइक्वालिटी है वो उल्टी हो जाती है। जो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, अगर लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा। ओके, बट ये भी ध्यान रखना है कि जो ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, 0 टू ए ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1। अच्छा, इस ये तो बात हो गई इसके लिए। फिर सेकंड क्या है हमारे पास, अगर ऐसा दिया हुआ है तो दोनों लॉग थे, यहाँ पे एक लॉग और एक वाई नंबर दिया हुआ, एलिमेंट दिया हुआ, तब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लॉग एक्स बेस ए, तो यहाँ पे एक ग्रेटर देन वाई दिया हुआ है।
इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन a रेज टू y हो जाएगा। क्यों? तो कब होगा, जब हमारे पास ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 मिलेगा तब। क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 1 मिलेगा तब। फिर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो सेकंड केस है वो क्या है, a रेज टू y से छोटा नंबर और 0 से बड़ा नंबर कब मिलेगा, जब हमारे पास a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में हो। ओके। फिर थर्ड नंबर केस क्या है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि log x बेस a ग्रेटर देन 0 दिया है, मतलब कहने का है कि जो x जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, कब आएगा, जब हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। सेकेंड केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक आएगा, कब आएगा, जब a की वैल्यू 0 to 1 होगी तब आएगा। ओके। तो यहाँ पे इसलिए ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई। फिर हम लोग बेसिक जो है बस यही 3 प्रॉपर्टीज है लॉगरिथम इनइक्वालिटी, इन पे बेस क्वेश्चंस करने हैं बस। ओके। इसके बेस पे फिर कुछ है हमारे पास जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, सम इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज, सम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? इनइक्वालिटी चैप्टर में, जो इसके पहले आपको पढ़ाया गया है बेसिक मैथमेटिक्स, वहाँ भी पढ़ा है। तो सम इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटीज, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर भी पहला नंबर है, अगर ऐसा दिया हुआ है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास a है, और एक कंडीशन है यहाँ पे दिया हुआ है कि a लेस देन b दिया हुआ है, सच है, तो इसका क्या मतलब है, जो x है वो क्या होगा, x जो है वो हो जाएगा, x जो है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से लेस देन है, तो x क्या हो जाएगा, b से छोटा होगा और a से बड़ा होगा। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने कैसे पढ़ा होगा, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन, हमें क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। लेस देन का मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे निगेटिव साइन चाहिए। निगेटिव साइन कहाँ से कहाँ मिला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला हुआ है, तो वही लिखा हुआ है ये कि यहाँ पे लेस देन, ए से ग्रेटर और बी से लेस। ओके, तो यहाँ पे हो गया। सेकेंड बात करते हैं। सेकेंड बात क्या है कि अगर ऐसा दिया हुआ है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 दिया है, इसका क्या मतलब हुआ, और यहाँ पे सेम कंडीशन a जो है वो लेस देन b है, तो सेम कंडीशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब हमारे पास हमें क्या लेना है, प्लस साइन है। प्लस साइन कहाँ से कहाँ तक है, इसी पॉइंट से लेफ्ट साइड और इस पॉइंट से ग्रेटर। ओके, मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको, लिखते हैं कि x जो है वो लेस देन a एंड x जो है वो ग्रेटर देन b। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं, x लेस देन a एंड लेस देन a और x ग्रेटर देन b, दोनों के पोजीशन से हमारे पास ऐसा हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास थर्ड। अब सेकंड नंबर, तो ये हो गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में अगर ऐसा दिया है कि मॉड x इज लेस देन 1 दिया है, क्या दिया हुआ है, मॉड x इज लेस देन 1, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी मतलब क्या हुआ कि माइनस ए से लेकर ए के बीच में, माइनस ए से लेकर ए के बीच में होगा हमारे पास x की वैल्यू, ये आ जाएगा। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ऐसा दिया है कि मॉड x ग्रेटर देन 1 दिया गया है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि x जो है वो लेस देन माइनस ए होगा और x जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, ए होगा। ओके, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे चारों कंडीशन में देखिए, यही हमारे पास फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे लॉग में, बस इन्हीं का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये चार ही लिखी हुई है, बाकी तो बहुत सारी हैं जो कि आप इनइक्वालिटी चैप्टर में बैक में आके जाके रिवाइज कर सकते हैं। आपको कल भी बोला था लेक्चर में कि यहाँ पे आप लेक्चर जाइएगा तो आप एक बार पढ़ के आइएगा इनइक्वालिटी। ठीक, अच्छा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a, तो इसमें दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आती है
तो x की वैल्यू ग्रेटर देन y आएगी। अगर a की वैल्यू लेस देन 1 आती है और 0 से ग्रेटर आती है तो कंडीशन रहेगी उल्टा इक्वल टू देखना, मतलब x लेस देन y हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग सेकंड कंडीशन दी है कि log x बेस a ग्रेटर देन y दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आएगा x ग्रेटर देन a रेस टू y होगा, तब आएगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। सेकंड केस क्या होगा, 0 से बड़ी आएगी, a रेस टू y से छोटी आएगी, तब आएगी जब a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होगी। मतलब कहने का है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो हमें इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है, अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ओके, बस इतनी आपको बात समझनी है कि अगर ए ग्रेटर देन 1 तो इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती, अगर बेस लेस देन 1 है तो आपकी इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी बेस है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन से करेंगे हम लोग, सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा अप लेवल पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व log x माइनस 1 बेस 2 इज ग्रेटर देन 4। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी। तो अभी आपने इसके पहले लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। तो इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, वहाँ पे इक्वल का साइन आया था, सॉरी इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे इक्वल साइन आया था, बट यहाँ पे क्या है, इक्वल साइन ना होके इनइक्वलिटी साइन है, मतलब इधर लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, हम यहाँ पे बेस देखेंगे, बेस कैसा है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है, इसको ऐसे लिखेंगे कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 रेस टू में 4। फिर हमने यहाँ से देखा x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो गया 16, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया 17, यही हमारा पास आंसर जाएगा। बस इतना सा सॉल्व करना है, बस यहाँ पर बेस देखना है, बेस कैसा है, बेस अगर पता देखना सीख गए आप तो क्वेश्चन करना कोई हमारे पास बहुत टफ मेथड नहीं है। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व log x माइनस 2 बेस 3 इज लेस और इक्वल टू 2 दिया, लेस और इक्वल टू 2। अब क्या, फिर से वही बात, फिर से हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 3 कैसा है, 3 जो है वो 1 से बड़ा नंबर है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज लेस और इक्वल टू 3 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 2 लेस और इक्वल टू 9, x लेस और इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सिंपल सा बहुत है, केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस देखना है, बेस देख के आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। ये सिंपल सिंपल बेस क्वेश्चन है जो हमारे पास डायरेक्टली निकाल सकते हैं इनका आंसर। ओके, इनको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरीके से, और हम लोग आगे देखेंगे जो हमारे पास जेईई और सीईटी हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए कोशिश करेंगे। ये हमारे पास बेसिक है, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, आज हम लोग यही करेंगे, इस केवल इसी पेज पे क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बेस में क्या है 0.3 और ग्रेटर देन क्या है 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वह है हमारे पास, ये क्या है 1 से लेस नंबर आ गया, क्या आ गया 1 से लेस नंबर आ गया। अगर लेस आ गया है तब क्या करेंगे, अगर लेस आ गया है तब क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो नंबर है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस नंबर आया है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ओपन करेंगे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा और यहाँ पे 0.3 रेस्टो में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 फिर आया, इसको 1 को शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दो वैल्यूज आ गई। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई थी अभी,
फ्रीक्वेंटली यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0, तो हमारे पास जो आंसर आता है x का वो क्या आता है, a टू b आता है, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर के बीच में आता है। वैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्या है, छोटा नंबर क्या है, 0 है, x माइनस 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो x है वो क्या आएगा, 0 to 1 है, क्या आएगा 0 to 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं इसको। अच्छा ये हमारे पास आंसर आया है। फिर हम यहाँ बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मुलेशन मेथड यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में फॉर्मुलेशन क्या होता है, फॉर्मुलेशन मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे हम लोग ऐसे दिया होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, उस मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे पहले देखो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास निगेटिव आ रहा है तो हम फिर इसको देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे मैंने 1/4 ऐड कर दिया है प्लस 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। अब आपके दिमाग में 1/4 ही क्यों किया है, क्योंकि बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम पहले 1 बनाते हैं, यहाँ पे पहले से 1 है। फिर हम देखते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, लीनियर जो पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट है 1। 1 को हमने हाफ किया तो हाफ आ गया, हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते टाइम पे, इस बात का ध्यान। तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस हाफ का परफेक्ट स्क्वायर और प्लस में 3/4। ये देखो, ये पहले से क्या है, ये आएगा हमारे पास स्क्वायर है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, प्लस 3/4 ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0 to 1। आंसर क्या आएगा 0 to 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले बात कर लेते हैं, अगर सिंपल सा देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे कोई x की वैल्यू आ जाती है तब क्या होता है, तो हम देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी और इस इनइक्वालिटी में कॉमन नंबर कौन से, जो कॉमन नंबर होता है वही आपका आंसर होता है, बाकी सब छूट जाता है। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन था अभी, तो इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 1 लेस देन log x माइनस 2 बेस 2 एंड लेस देन 2, लेस और इक्वल टू दिया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, यहाँ पर दो नंबर्स आकर तब क्या करें, तो हम यहाँ पे दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट क्या है कि जो log x है, x माइनस 2 बेस 2 है, उसको ग्रेटर देन 1 ले लिया। क्या ले लिया, ग्रेटर देन 1 ले लिया। फिर क्या किया, सेकेंड केस क्या ले लिया हमने यहाँ पे ले लिया log x बेस माइनस 2 बेस जो 2 है उसको लेस और इक्वल टू 2 ले लिया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बेस कैसा है, बेस 1 से बड़ा नंबर है, तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको लिख दिया x माइनस 2 ग्रेटर देन, इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, 2 रेज़ टू में 1, फिर जाएगा x ग्रेटर देन 4 हो गया, एक आंसर यहाँ से आया। और इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2, यहाँ पे इक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, 2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 लेस और इक्वल टू 4, x लेस और इक्वल टू क्या आ गया 6, यहाँ से ये आ गया। अब तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो कॉमन क्या आएगा 4x लेस और इक्वल टू 6, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से देखो, अगर हमारे पास दो इनइक्वलिटी में क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक किया। पहले पार्ट को मैंने ऐसे लिखा, इसको ऐसा log x माइनस 2 बेस 2 ग्रेटर देन 1 है तो लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा log x माइनस 2 बेस 2 जो है वो लेस और इक्वल टू 2 है, उसको ऐसा लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे बेस लिखेंगे, बेस कैसा साइन है, बेस हमारे पास कैसा है, ग्रेटर देन 1 है,
ग्रेटर देन 1 है तो हमने क्या किया, बेस इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 2:1, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन 4 आ गया। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, x-2 यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 2 है। फिर से बेस देखें, बेस हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, x-2 लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर। ओके, यहाँ जाएगा x-2 लेस और इक्वल टू 4, तो x लेस और इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, ग्रेटर देन 4 आ गया। अब दोनों का कॉमन देखना है, दोनों का कॉमन कैसे देखेंगे, तो आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 पुट किया और यहाँ पे 6 पुट किया, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 से लेस और इक्वल, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा 6 से लेस, लेस का मतलब इधर लेफ्ट साइड पोर्शन, और 4 से ग्रेटर मतलब 4 पे हॉलो है, 4 पे इनइक्वलिटी साइन नहीं है इसलिए हॉलो लिया है। 4 से राइट साइड पोर्शन, तो कॉमन कौन सा पोर्शन होगा, कॉमन ये पोर्शन होगा हमारे पास, कौन सा, 4 to 6, ये हो गया 4 to 6। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन तो जेई में आते हैं और सीईटी में आते हैं, उन क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लॉग सॉल्व लॉग मॉड में x-1 बेस 2 लेस देन 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो मॉड भी आ गया, तो पहले बेस देखेंगे, बेस कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव, बेस कैसा है, पॉजिटिव, और फिर क्या है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है मतलब क्या है, इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो x-2 लेस और लेस देन 2 रेस्ट में क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। मॉड में x-1 लेस देन 2 हो गया। अब फिर से प्रॉपर्टी का कौन सी, जो हमने फ्रीक्वेंटली से पढ़ा था, मॉड x माइनस ग्रेटर देन लेस देन a, तो क्या होता है, जो x होता है वो माइनस से a के बीच आता है, वैसे यहाँ पर है मॉड x लेस देन 2 है, तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस जो 1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी और 2 से कैसी होगी, छोटी होगी। फिर क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने तीनों जो पोजीशन है, तीनों पोजीशन में 1 ऐड कर दिया, तो -2 + 1 लेस देन x लेस देन 2 + 1, यहाँ आ जाएगा -1 से लेकर 3 तक। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि -1 के 1 से 3 के बीच में हमारे पास 1 भी आ रहा है, तो ये भी देखना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर ये जो मॉड x-1 है ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो किस पोजीशन पे हो जाएगा, हमारे पास x=1 पे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x=1, तो हमें इसके बीच में 1 जो आ रहा है उसको नहीं लेना। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे कि जो x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है -1 से लेकर 3 तक, -1 से 3 तक, और माइनस में क्या किया, यहाँ से 1 को नहीं। एक मेथड तो ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड मेथड कैसे लिख सकते हो, ये अब नंबर प्लॉट किया मैंने, -1 और यहाँ पर क्या किया 3, बीच में कहाँ पर है 1, तो 1 को नहीं लेना है, तो 1 को नहीं लिया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर चाहिए था और यहाँ पे नहीं लेना, तो इसको ऐसा लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 1 to 3। देखो यहाँ पे 1 पे क्या आया है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आया, मतलब क्या हो जाएगा, 1 को नहीं लिया, 1 को नेगलेक्ट किया हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का आंसर सेम, दोनों चीजें सेम है, बस इसको लिखने का मेथड क्या है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में कर दिया है और यहाँ पे ब्रैकेट और ब्रैकेट। ओके, तो दोनों आंसर सही है। हमें ये भी डिफाइन करना है कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये जो नम फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है हमारे पास, इसको जीरो नहीं होना है, ये बात ध्यान देना, हमें क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो मॉड x-1 कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो मॉड की वजह से वैसे ही पॉजिटिव है हमारे पास, केवल x-1 जीरो नहीं होना चाहिए, ये देखना था। तो x के इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, तो 1 हमारे पास देखते हैं बीच में आ रहा है, वो आ रहा था, इसलिए उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया हुआ। ओके, अच्छा, इसलिए भी क्वेश्चन होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व लॉग मॉड में x-3 बेस में 0.2
इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। पॉइंट 2 है यहाँ पर, पॉइंट 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करें, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो बेस कैसा है, 1 से कैसा है, लेस है। बेस 1 से अगर लेस है तो क्या करेंगे, ये हमारे पास जो दिया हुआ है मॉड में x-3, वो क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.2 तो ये हो जाएगा मॉड में x-3 लेस और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -1 से लेकर, इक्वलिटी है इसलिए लगा रहे हैं, x-3 जो है वो 1 तक होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों पोजीशन पे 3 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमें x चाहिए, तो हमें इसको हटाना है। हमने तीनों पोजीशन पे 3 ऐड किया, तो यहाँ पे -1 + 3 लेस और इक्वल टू x-3 + 3 लेस और इक्वल टू 1 + 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 4। अब अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। हमें यहाँ पे देखो x माइनस जो 3 है वो 0 नहीं होना चाहिए, x-3 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। अब 3 नहीं होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 to 3 यूनियन 3 to 4। मतलब यहाँ पर है 3 को क्या किया हम लोगों ने, नेग्लेक्ट किया हुआ है, 3 को नेग्लेक्ट, 3 से लेस पोर्शन लिया है और 3 से ग्रेटर पोर्शन लिया है। इसीलिए अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो हम 3 को इंक्लूड कर, बट 3 को यहाँ पे क्या लिया है हम लोगों ने, स्मॉल ब्रैकेट लिया हुआ है, मतलब 3 को एक्सक्लूड करना, ओपन। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन थे हमारे पास जो हम लोग कर रहे हैं अभी। हम लोग आगे भी बढ़ेंगे अभी, एक दो क्वेश्चन और करने के बाद में, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इनइक्वालिटी और लॉग साथ लेके चलेंगे। इनइक्वालिटी और साथ, लॉग साथ। इनइक्वालिटी आप पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, और लॉग है तो अभी मैंने पढ़ाया है रिसेंटली, तो चल भी रहा है करंट टॉपिक, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, सॉल्व लॉग x-1 अपॉन में x-2, बेस क्या है हमारे पास 2, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखेंगे कि x-1 है अपॉन में x-2 है, वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और 0 नहीं होने के साथ में ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये भी देखना, तो वो तो बात की बात है, तो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अभी मैं इसको देखेंगे, तो 0 किस पॉइंट पे आएगा हमारे पास, x=1 पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो x=1 नहीं होना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 हो जाएगा तो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा तो ये 1/2 नॉट 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, तो 2 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लॉग बेस देखो, बेस कैसा है 1 से ग्रेटर, इसको लिखेंगे x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 2⁻0, मतलब x-1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन क्या हो गया 1। यहाँ से वही कंडीशन आ गई जो मैंने वहाँ पे लिखी थी। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, x-1 अपॉन में x-2 -1 ग्रेटर देन 0। ये सब हम लोगों ने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस में 1 माइनस x माइनस +2 हो जाएगा, एल्सियम लिया मैंने यहाँ पर, अपॉन में x माइनस में 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक ही कंडीशन आ रही है कि 2 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, बाकी कुछ भी हो तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x जो है वो ग्रेटर देन
2 होना चाहिए, x जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल के आएगा। ओके, तो इतना आप सीखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x जो हमारे पास 1/1/x-2 है, वो कैसा है, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कैसे मिलेगा हमारे पास, जब वो नंबर जो है वो एक्स जो डिनोमिनेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तभी मिलेगा। अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास पॉजिटिव होने के लिए क्या करेंगे, x-2 ग्रेटर देन 0 करेंगे। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 जब करेंगे तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वहीं से हमारे पास समझ में आ जाएंगे। ओके, तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारा आंसर क्या होगा, x आंसर होगा x बिलोंग्स टू 2 टू नॉट डिफाइंड। यहाँ से होने के बाद में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। अब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग। इसको देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व लॉग 3 माइनस एक्स अपॉन में x+2, और ये क्या है, लेस देन 0 है। बेस क्या है हमारे पास, 0.5। बेस क्या है, 0.5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो ये जो नंबर है तो 3 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस जो 2 है वो क्या ना कैसा होना चाहिए हमारे पास, वो लेस देन 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी कि ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x+2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 कहाँ पे आएगी, x डज नॉट इक्वल टू 3 के इक्वल, 3 नहीं होना चाहिए, तो जब 3 हो जाएगा तो वो फंक्शन क्या देगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0.5 को हटा, 0.5 कैसा है, लेस देन 1। लेस देन 1 है मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लेस देन 1 है मतलब क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में x अपॉन में x+2 ग्रेटर देन 0.5 में 0। क्या हो जाएगा, 0.5 में 0। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन में x+2 ग्रेटर देन क्या हो गया, 1। तो 1 को शिफ्ट करेंगे हम लोग, 1 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस में x अपॉन में x+2 -1 ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन 0। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 3 माइनस में x माइनस एक्स, ओके, माइनस एक्स और -2 अपॉन में x+2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस में 2x, क्या आएगा, 1 माइनस में 2x अपॉन में x+2 ग्रेटर देन 0। ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे जो हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि जो x वेरिएबल होता है उसको क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हम माइनस साइन यहाँ से कॉमन करेंगे, माइनस साइन कॉमन किया तो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में x+2 ग्रेटर देन 0। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस का मल्टीपल करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन में x+2 लेस देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस माइनस को मल्टीपल करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 अपॉन x+2 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है यहाँ से कंडीशन क्या आएगा कि x की वैल्यू हाफ से लेस होनी चाहिए। x की ये वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0, तो x क्या हो जाए, हाफ से ग्रेटर होनी चाहिए। फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कंडीशन थी कि यहाँ पे जो 3 था वो कैसा था हमारे पास, वो भी 3 से नहीं होना चाहिए था, तो 3 तो मिलेगा ही नहीं। फिर साथ ही साथ यहाँ पे जो ये नंबर पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। क्योंकि ये नंबर अगर हमारे पास लेस देन 0 है तो इस नंबर को भी लेस देन 0 लेना चाहिए, बट डिनोमिनेटर है तो उल्टा होगा, डिनोमिनेटर है तो उल्टा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, -2 से लेकर दोनों से मिलकर हाफ तक हमारे पास दोनों कंडीशन, केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकेंड, दोनों को कंबाइन करके हमें सिर्फ कि -2 से बड़ी वैल्यू और हाफ से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी।
बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व लॉग 2x² प्लस में 6x माइनस में 5, बेस में है हमारे पास 3, ओके, और ये दिया हुआ है ग्रेटर देन 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखो कि जो 2x² प्लस 6x माइनस 5 है वो बेस क्या है इसका, 3 क्या है, 3। तो 3 कैसा नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव है। साथ ही साथ ये भी देखना है हमें कि ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए, पहले बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ से बात कर लेते हैं कि 2x² प्लस में 6x माइनस में 5 ग्रेटर देन 3/1। यहाँ से क्या आया, 2x² प्लस 6x, यहाँ पे 3 को शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से 2 तो कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैंने कॉमन कर लिया, x² प्लस 3x माइनस में 4 लेट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कंडीशन आ गई कि x² प्लस में 3x माइनस में 4 ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ से कंडीशन है कि x प्लस 4 और यहाँ से क्या आ गया, x माइनस में 1 ग्रेटर देन 0। अब फिर से देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कि जो x है वो लेस देन -4 हो सकता है और x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। कौन सी प्रॉपर्टीज है, हमने अभी फ्रीक्वेंट किया इसमें बोला सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में। ये देखिए x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो छोटा नंबर होता है उससे लेस नंबर चाहिए होता है, और जो बड़ा नंबर होता है उससे बड़ा नंबर चाहिए होता है। यहाँ पे x लेस देन ए था, x ग्रेटर देन बी, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखिए यहाँ पे छोटा नंबर क्या है, -4 है, और बड़ा नंबर क्या है, 1 है, तो 1 से बड़ी वैल्यू और -4 से छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि -4 सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तो वो हम लोग क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे एक बार, और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लेंगे, अदरवाइज को नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं एक बार, -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, 16 इंटू 2 32 प्लस -4 इंटू 6 -24 32 -24, मतलब +8, 8 माइनस 5, मतलब यहाँ पे +3 मिल रहा है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि प्लस। ओके, अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 रख के देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो 2 + 6 3 8 और -5, मतलब बड़ी वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर आएगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये वैल्यूज क्या देंगे, सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अब देखो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो जो लेवल है उसको थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हैं और क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन में हम जो है देखा कि हमारे पास जो क्या आया है, तो क्वेश्चन में बेसिक लॉगरिथम की इनइक्वालिटी की डेफिनेशंस थी, एंड जो डेफिनेशन प्रॉपर्टी लिखी है उन्हीं का यूज किया गया है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व लॉग 0.04, यहाँ पे जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू लॉग 0.2, यहाँ पे x माइनस में 1, ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सिंपल से देखो, पहले हमारे पास क्या लिखा है, दोनों के जो बेस हैं वो डिफरेंट बेस, क्या है, डिफरेंट बेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बेस को सिंगल बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ से ये क्या लिखा है, 0.2 का स्क्वायर लिखा दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको लिख लिया लॉग 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग, यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है, बेस 2 है। फिर देखते हैं यहाँ पे, ये हमने प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी, ये वाली, लॉग m रेस टू p और n रेस टू q, तो क्या होता है p/q लॉग m बेस n, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे बेस पावर कितनी है 1, यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग x माइनस में 1 और बेस में 0.2 ग्रेटर और इक्वल टू, इसको लिखा मैंने लॉग x माइनस में 1 बेस में 0.2,
तो ये जो 2 है वो इससे मल्टीपल हो जाएगा, हो जाएगा लॉग एक्स माइनस में 1 बेस 0.2 है, ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग एक्स माइनस में 1 बेस 0.2। अब ये जो पावर है वो ऊपर चली जाएगी, हो जाएगा लॉग एक्स माइनस में 1 बेस में 0.2 ग्रेटर और इक्वल टू लॉग एक्स माइनस में 1 स्क्वायर बेस में 0.2। तो देखो बेस कैसा है हमारे पास, दोनों का सेम। बेस कैसा है, दोनों का सेम। अगर सेम है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, लेस देन। दोनों में क्या है, वो जो वैल्यू है वो लेस देन है, तो बेस चेंज मतलब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो जाएगा एक्स माइनस 1 इज लेस और इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर। फिर इसको मैंने इधर सेंड कर लिया, एक्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। बस मैंने इधर सेंड किया है और साइन चेंज कर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1 और माइनस में 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस में 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या आ गई, एक्स की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 हो सकता है एंड और एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो सकता है। ओके, यहाँ पे सोचिए ग्रेटर का साइन। अच्छा, तो 1 हमें लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि 1 लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ से 1 पे जो इक्वलिटी का साइन है वो चला जाएगा। तो यहाँ से आएगा एक्स ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर देन 1 या फिर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2। इस हमें ये चीज देख के चलनी है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे 0 हो रहा था, यहाँ पे 1 पे 0 हो रहा था, इसलिए मैंने इक्वलिटी का साइन हटा दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल ग्रेटर देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो दोनों कंडीशंस हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2 ले सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाएगा। बताओ। ओके, फिर हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। ये क्वेश्चन आपको करना है, एक हिंट देता हूँ, पहले सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, पहले आपके पास 5 मिनट का टाइम होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बेस में है हमारे पास एक्स प्लस 3, बेस में क्या है एक्स प्लस 3 और लेस देन 1 दिया हुआ। ओके, तो ये इस तरह करना कैसे करेंगे वो आप लोग एक बार सोचिए। हिंट क्या है, यहाँ पे एक्स प्लस 3 है बेस में, तो पहला काम क्या होगा वो आप डिसाइड करें। सबसे पहला काम क्या होगा, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर क्या, एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 ले भी सकते हैं और लेस देन 0 भी ले सकते हैं। ओके, तो दोनों केस लेके चलना है। तो हम इस पे केस बनाएंगे। पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पे जो x आएगा, x एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास कैसा लिखेंगे, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 1। ये कौन सा केस आया है, जब हमारे पास ये नंबर, तो इसको साइड रखना है, साथ में लेके चलना और साइड रख के चलना, ये भी जान लीजिए। तो केस नंबर फर्स्ट क्या, x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1 में। केस नंबर फर्स्ट, बेस को हमने ग्रेट 1 से ग्रेटर, बेस को अगर 1 से ग्रेटर दिया तो x की वैल्यू क्या चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन में, इस वैल्यू इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये केस दिया है माइनस एक्स लेस देन एक्स प्लस 3 रेस टू में 1, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 लेस देन 0, इसको फैक्टर करेंगे यहाँ से, तो x माइनस में 3 और x यहाँ से x प्लस में 1 लेस देन 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 से लेकर क्या आ गई, -1 से लेकर 3।
अब -1 से 3 के बीच में -2 तो आ ही नहीं रहा है, उससे तो बड़ी वैल्यू मिल रही है, वो तो दिख रहा है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे 1 से ग्रेटर चाहिए और 0 नहीं चाहिए, 0 से लेस चाहिए, ये भी है। तो हमारे पास कैसे लिखेंगे इसको? अब इसको लिखेंगे दोनों को कंबाइन करके। देखिए तो कैसे कर रहा हूँ। ये दिया हुआ है, केस फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ, यहाँ पे -1 है, जितने नंबर सबको पिक करें, यहाँ पे 0 है, फिर है 1, फिर है हमारे पास 3। ओके, तो केस क्या है? -1 से 3, तो ये है -1, इसको ऊपर लिखा है, -1 से लेकर 3। अब इसको लिखा हूँ लेस देन 0, मतलब इसके लेफ्ट साइड का पोर्शन, और 1 से ग्रेटर, इससे राइट साइड का पोर्शन। ओके, तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिली कि कॉमन लाइन कौन सी है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर 1 से लेकर 3 तक, ये कॉमन। तो आप आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to 3। ये केस फर्स्ट का आंसर होगा। क्या होगा? केस फर्स्ट का, जब हमारे पास ये कंडीशन है। अभी इसको नोट नहीं करना है, यह देखें कि यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें दोनों से निकालना है, दोनों जो केस आएंगे उसका कॉमन निकालना। अभी तो ये आया, फिर केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 क्या? कि जो x+3 है वो लेस देन 1 और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से लेस। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्चुअल में x की वैल्यू -2 से बड़ी छोटी आएगी और -3 से बड़ी। ओके, हमारे पास सेम कंडीशन जो हमारे पास ये थी, ये साथ में चलेगी, इसको भी ध्यान देना है। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे था log x² -x बेस में x+3 और लेस देन 1 था, तो इनइक्वालिटी साइन अब चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 1 आ गया। तो यहाँ देखा x² -x ग्रेटर देन x+3 जस्ट में 1। इसको सॉल्व किया तो x² -2x -3 ग्रेटर देन 0, x माइनस में 3 और x प्लस में 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आएगा कि x की वैल्यू लेस देन होगी इससे -1 से, और x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी 3 से। क्या होगी? x की वैल्यू ग्रेटर होगी 3 से। अब हमें तीनों कंडीशन यहाँ पे देखिए, -3 से लेकर -2 के बीच में चाहिए था, -3 से -2, -3 से -2, इसके तो है ही नहीं हमारे पास कंडीशन। इससे तो हमारे पास एक्सप्रेटर थी तो है ही नहीं, हमारे पास वैल्यू नहीं मिल रही है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? -1 से लेस है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? -1 से लेस कौन सा नंबर? यही नंबर है। तो आपका आंसर देगा -3 से लेकर -2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। ये केस 2 का आंसर है, वो केस 1 का आंसर था। तो दोनों कंडीशन लिए हमने। यहाँ पे केस फर्स्ट दिया है, जब x की वैल्यू 3 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो सॉल्व किया है। और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 1 है और 0 से ग्रेटर है, तब सॉल्व किया है। दोनों कंडीशन को सॉल्व करने के बाद में हमने इस क्वेश्चन का आंसर नोट किया है। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद में हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सॉल्व 2 times log x base 3 minus 4 times log 27 base x लेस और इक्वल टू 5। यहाँ पे कंडीशन दे दी गई कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। यहाँ पे कंडीशन दे दी है x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो करेंगे कैसे? मैंने क्या किया,
तो हमारे पास ये था लॉग एक्स बेस 3 था, उसको थोड़ी देर के लिए मैंने टी कंसिडर कर लिया। क्या किया? टी कंसिडर कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, इसको ऐसा लिखते हैं लॉग एक्स बेस 3 माइनस, इसको ऐसा लिखा 4 अपॉन में लॉग, सॉरी इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको ऐसा लिखा 4, इसको लिखेंगे 3/3, तो 3/3 है तो इंटू में क्या आएगा 3 टाइम्स लॉग 3 बेस एक्स लेस और इक्वल टू 5, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग एक्स बेस 3 माइनस 12, इसको नीचे लेके आते हैं लॉग एक्स बेस 3 हो जाएगा अब लेस और इक्वल टू 5। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे इसको टी का सेक करके यहाँ देते हैं 2t माइनस 12/t लेस और इक्वल टू 5, सॉल्व कर लेते हैं तो 2t² माइनस में 12 अपॉन में t लेस और इक्वल टू 5, इसको शिफ्ट कर देते हैं तो 2t² माइनस 12/t माइनस में 5 लेस और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 2t² यहाँ पे जाएगा माइनस में 5t माइनस में 12 अपॉन में t लेस और इक्वल टू 0। अब क्या करें, यहाँ से एक कंडीशन समझ में आ रही है कि t की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, t की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो t डज नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन आ गई। फिर क्या है हमारे पास, दिस वैल्यू को वैल्यू फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कैसे करेंगे उसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे क्या था t डज नॉट इक्वल टू 0 और 2t² माइनस में 5t माइनस 12 अपॉन में t, ये क्या है हमारे पास लेस और इक्वल टू 0। तो फैक्टर करते हैं यहाँ पे, तो 2 12 24, 24 करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए, तो 8 3 सा, तो 2t² माइनस में 8t माइनस में प्लस में 3t माइनस में 12 डिवाइड बाई t लेस और इक्वल टू 0, तो 2t माइनस में 2t कॉमन कर लिया, 2t कॉमन किया तो t माइनस में 4, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन किया तो t माइनस में 4 अपॉन में क्या है t है लेस और इक्वल टू 0, तो t माइनस 4 को कॉमन कर लिया, यहाँ पे क्या बचता है 2t प्लस 3 अपॉन में t लेस और इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो यहाँ से आ गई, अब t जो है वो क्या हो सकता है हमारे पास लेस है, तो जो t है वो हो क्या सकता है -3/4 से बड़ा होगा, -3/2 से बड़ी वैल्यू होगी क्योंकि लेस है, और क्या होगी 4 से छोटी वैल्यू, -3/2 से बड़ी और 4 से छोटी होगी। अच्छा अब यहाँ पे बीच में हमारे पास जीरो भी आ रहा होगा, तो जीरो को तो लेना नहीं है, जीरो को लेना नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसमें से लिखेंगे -3/2 t और यहाँ पे लेस देन 0 एंड 0 लेस देन t लेस और इक्वल टू 4, इक्वल नहीं आएगा। ओके अब t की वैल्यू पुट करते हैं, t क्या था log x प्लस 3 था, -3/4 टू log x बेस 3 लेस देन 0, ये इसके लिए कर रहा हूँ, यहाँ से जब log हटाएंगे तो x की वैल्यू क्या है, बेस कैसा है हमारे पास 1 से ग्रेटर है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो करेगा 3 में -3/2 लेस देन x लेस देन 3 में 0, तो ये वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 1 आ रही है। यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है कि 3 - 3/2 का मतलब है 1 अपॉन 3/3 लेस देन x और लेस देन 1, हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये लेना ही नहीं है, तो हम इसके लिए बात करेंगे। ओके इसके लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था t की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी और 4 से छोटी, t है क्या, t है log x बेस 3 लेस और इक्वल टू 4, तो 3 में 0 लेस देन x लेस देन 3 में 4, तो 1 से बड़ी और x
81 से छोटी। तो हमारे पास ये हमारे पास जो x का आंसर आएगा वही हमारे पास आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब दोनों हमें कंडीशन देखनी है, दोनों कंडीशन देखनी है कि जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3/4 से बड़ी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एक्चुअली में क्योंकि वाले 0 तो मिलेगी नहीं, क्योंकि वाले 0 तो मिलेगी नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ से रॉन्ग कर दिया है, ये क्यों रॉन्ग किया है क्योंकि क्योंकि वाले 0 तो मिलेगी नहीं, -3/4 से लेकर हमारे पास क्या है 4 तक है। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखिए यहाँ तक आया था। अब यहाँ पे टी के सब्स्टिट्यूट कर 3/2 लेस और इक्वल टू लॉग एक्स बेस 3 लेस और इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 3 में -3/2 और यहाँ पे 3 में 4 3 में 4। तो यहाँ से आएगा 3 में -3/2 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 80। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यही आपका जो है वो आंसर जाएगा। यहाँ पे t इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसका मतलब ही नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसको कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसको नेगेटिव लिखना ही नहीं था। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन क्या है 2 टाइम्स log x बेस 3 माइनस log 27 बेस x लेस और इक्वल टू 5। कंडीशन आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे दी गई थी कि x इक्वल ग्रेटर देन 1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको जो 27 था उसको लिखा 3/3 और उस 3 को हम लोग आगे लेके आ गए, तो 3 log 3 बेस x हो गया है, हो जाएगा 12 अपॉन में log x बेस 3 हो जाएगा। इसको लिख दिया बेस 10 प्रॉपर्टी से। उसके बाद में हमने यहाँ पे इसको तो t कंसिडर कर लिया, 2t माइनस 12/3 लेस और इक्वल टू 5। एलसीएम ले लेंगे 2t स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में t लेस और इक्वल टू 5। 5 को शिफ्ट कर लिया 2t स्क्वायर माइनस 12 अपॉन में t माइनस 5 लेस और इक्वल टू 0। फिर से एलसीएम लिया 2t स्क्वायर माइनस में 5t माइनस में 12 अपॉन में t लेस और इक्वल टू 0। आफ्टर दैट यहाँ पे जो हमारे इक्वेशन बने उसका फैक्टर कर लेंगे न्यूमरेटर के, तो 2t माइनस 8t प्लस 3t माइनस 12, यहाँ से t माइनस 4 2t प्लस लेस t लेस और इक्वल टू 0 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या है कि जो t की वैल्यू है वो -3/2 से लेकर 4 तक हो, क्या होगी -3/2 से लेकर 4 तक। और t क्या था, t था log x बेस 3। तो मैं log x बेस 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x निकालना है हमें, तो मैं तीनों पोजीशन पे 3 हो गया 3 -3/2 3 में 4, तो 3 -3/2 से लेकर 81 तक जो वैल्यू जाएंगी वो हमारे पास क्या बनेगी पॉजिटिव। ओके, हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ से क्या रहेगा 3 और ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 80। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करना है। लॉग बेस है x प्लस 1/x, डिजिट नंबर और नंबर है लॉग, यहाँ पे बेस 2 है और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन 0। तो देखिए ध्यान से, अब क्या क्या लॉग के अंदर लॉग आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि ये लॉग डिफाइन कब होगा, उसकी कंडीशन हो गई हमारे पास कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, सबसे पहला काम जो हमारे पास ये लॉग डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉग डिफाइन होगा तभी ये लॉग डिफाइन, यहाँ से x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कहने का है कि यहाँ से कंडीशन आके x की वैल्यू -2 से लेस होगी या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, क्वेश्चन है x -1 अपॉन x प्लस
और ये बोला है यहाँ से हो जाएगा x माइनस वन अपॉन में x प्लस टू, ये होना चाहिए पॉजिटिव। यहाँ से आएगा x की वैल्यू माइनस टू से लेस या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन वन। ओके, तभी ये फंक्शन डिफाइन होता है। ये कंडीशन निकल के आ गई पहली कंडीशन। फिर सेकंड कंडीशन क्या आती है कि जो ये x प्लस वन बाई एक्स है, ये क्या आएगा, ये दो कंडीशन होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। तो निगेटिव तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो x प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब कहने का है कि x हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। हमें x से मतलब है, हमें x निकालना है, x कैसे आएगा उससे मतलब नहीं। हमें क्या करना है, ये वैल्यू निगेटिव तो लेना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पता है कि बेस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, तो हमें इसको बेस को पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर है, तो अगर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर ऑल्सो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ओके, ये कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा, एक्स ग्रेटर देन वन। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे पास ये दिया हुआ है लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, और यहाँ पे नंबर है लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू बेस टू, ये ग्रेटर है, तो ये तो पहले से पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब क्या आएगा, यहाँ से लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू बेस टू, ये क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स बेस टू में क्या हो जाएगा, जीरो होगा, मतलब वन आ जाएगा। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू बेस टू जो है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, ग्रेटर था, ग्रेटर देन क्या आएगा, वन। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू ग्रेटर देन टू रेस टू में वन, मतलब टू आ गया। अब इस टू को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से आएगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स और माइनस में फोर अपॉन में एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से आएगा माइनस एक्स माइनस फाइव अपॉन में एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, माइनस इनको कॉमन किया, एक्स प्लस फाइव अपॉन में एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो अब माइनस का मल्टीपल करेंगे, एक्स प्लस फाइव अपॉन में एक्स प्लस टू लेस देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, अगर लेस देन जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव से माइनस टू। अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ से निकलता है, हमें सारी कंडीशन मिलना है। कौन कौन सी कंडीशन, ये जो ग्रेटर देन जीरो है और ग्रेटर देन वन है, तो हमारे पास ऑब्वियसली टोटल क्या आना चाहिए, हमें ग्रेटर देन वन चाहिए था। मैंने आपको बताया भी है कि ग्रेटर देन जीरो है और माइनस टू से लेस, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ये तो लेना ही नहीं है हमें, तो ग्रेटर देन वन लेना है हमें एक्चुअल में। तो ग्रेटर देन वन आ रहा है क्या, यहाँ पे तो माइनस फाइव से माइनस टू के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, एज एक्स ग्रेटर देन वन, क्योंकि हमें चाहिए था एक्स ग्रेटर देन वन, तो आपके क्या चाहिए, नो वैल्यू ऑफ एक्स, क्या जाएगी, नो वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, नोट कर लीजिए, एक बार फिर से क्वेश्चन पे समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था लॉग एक्स प्लस, बेस था हमारे पास एक्स प्लस वन बाई एक्स और नंबर था हमारे पास लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू बेस टू। तो ये जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर क्या होता है, तभी डिफाइन होगा जब इसका बेस हम डिफाइन करेंगे। तो पहले सबसे पहला काम क्या किया, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए ये जो नंबर है हमारे पास, क्या एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने वही कंडीशन ली, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से कंडीशन क्या क्या आ गई कि एक्स की वैल्यू माइनस टू से लेस आनी चाहिए और वन से बड़ी आनी चाहिए, ये दो केस आ गए, बस क्या है दो। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, ये जो बेस है, इस बेस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
तो x प्लस वन बाई एक्स को पॉजिटिव किया तो यहाँ से एलसीएम लिया तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या आ गया हमारे पास कि जो एक्स स्क्वायर है पहले से पॉजिटिव है, प्लस वन है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर भी ऑलवेज पॉजिटिव है तभी वो पूरा नंबर पॉजिटिव है। तो यहाँ से कंडीशन क्या थी एक्स ग्रेटर देन जीरो। दोनों को मैंने देखा तो ये क्या था माइनस टू से लेस, तो ये नंबर तो यहीं पे खत्म हो गया, ये लेना ही नहीं था हमें। हमें क्या चाहिए था, दोनों से देखा तो वन से बड़ा नंबर चाहिए, कॉमन क्या है वन से बड़ा नंबर। फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये नंबर क्या है ग्रेटर देन जीरो है और ये पहले से पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया यहाँ पे इक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगी, तो एक्स माइनस वन अपॉन लॉग बेस टू ये वैल्यू क्या देगी इसको जीरो, तो वन से बड़ी होगी। वन से बड़ी हो गई तो फिर से क्या किया टू रेस टू में वन हो जाएगा, टू को शिफ्ट किया तो यहाँ से एक्स प्लस फाइव वन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो आ गया। लेस देन जीरो कब आएगा जब माइनस फाइव से लेकर माइनस टू के बीच होगा। माइनस फाइव से माइनस टू, माइनस फाइव से माइनस टू, हमें क्या चाहिए था ग्रेटर देन वन, हमें क्या चाहिए था एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन चाहिए। बट ये तो माइनस फाइव से माइनस टू है, ये छोटी वैल्यू है तो हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो नो वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा आंसर। ओके, ये क्वेश्चन होने के बाद में यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक है जो हमारे पास आज का सेशन है यहीं पे खत्म करेंगे। और इस सेशन के बाद में नेक्स्ट सेशन हम लोग इसके पहले बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे, फिर हम लोग रेट्रेशनल मेंटिस करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।